And looks like the Congress has gone paranoid. Unable to control their party, Rahul and Sonia Gandhi have resorted to abducting their own MLAs. With 10 days left to go for the Rajya Sabha elections in Gujarat, Congress has flown 44 MLAs from Gujarat to Bangalore, where the Congress is in power. The Congress has accused the BJP of using money, muscle and state power in Gujarat to engineer defections. Republic has been following every movement in Gujarat. We spoke to the MLAs en route Bengaluru. Let's take a look. ग्यासुद्दीन जी, अभी इतने सारे एमएलएस धारासभा जा रहे हैं, कांग्रेस के बैंगलोर में जाने वाले हैं। ऐसा भी बोला जा रहा है कि बीजेपी के लोग उनसे उकसा रहे थे और कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए बातें कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता, बाहुबल और पैसे से कांग्रेस के एमएलए को खरीदने के प्रयास कर रही है और आज हमारे ट्राइबल एमएलए ने भी इस बात को बताया है। तो गुजरात में जिस तरीके की अंधाधुंधी फैली हुई है और जिस तरीके से एमएलएस को पुलिस अफसरों के द्वारा और काफी सारे एमएलएस को ऐसा भी बोला है कि 10 करोड़ रुपए देने वाले हैं, ऐसा करके बोला है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें सब देंगे। बीजेपी की तरफ से ये ऑफर हो रही है। हमारे पूना भाई गामित जो हमारे एमएलए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को बताया है और इसी तरीके से पैसे के बल पे भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहती है और राज्यसभा की सीट जीतने के प्रयास कर रही है। और उसी के खिलाफ तमाम जब धारासभ्यों को लगा कि हमारी जो सेफ्टी इस गुजरात में नहीं है, तो सब एमएलए ने ये सोचा कि हमको थोड़ा यहाँ से हटना चाहिए और बाहर इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के शिकार न बने, उसकी कोशिश करनी चाहिए। So there are 32 MLAs of Congress who are going from Ahmedabad airport to Bangalore, are going to be landing pretty soon. This is what they're saying, that they're trying to escape from the BJP pressure that they're facing, and that's what they're saying, that the BJP has been approaching them, giving them money, and they're accusing BJP MLAs of also horse trading, and that's why they're going to Karnataka, landing in Bangalore in just a few minutes, and they're saying that they will be staying for a couple of days, and they will be meeting about a lot of MLAs who are planning on joining the Congress, and they will be meeting with all the MLAs and trying to make them understand how they will be staying there and how they will also want to stay with the Congress party, and before the assembly election and before the Rajya Sabha elections, what is going to be Congress's strategy. With camera person Vipin Mori, I'm Priyanka Sharma for Republic. We're going to talk to the Congress MLA who has actually made these allegations that the BJP has been giving him money. In fact, he has named an amount of 10 crores where he has said that he will be, he was asked to join the BJP. Sir, आपने काफी सारे allegations लगाए हैं कि BJP ने आपको 10 करोड़ के काफी सारे offers दिए थे कि BJP में आने के लिए, और इस तरह से horse trading चल रही है अभी BJP के तरफ से। अभी 5-6 तो हमारे एमएलए चले गए हैं और इससे हमको भी ऐसा, हमारे पे भी ऐसा अधिकारियों से ऐसा चल रहा है, इसलिए हम लोग अभी बाहर। तो सर, आपने बोला था कि 10 करोड़ का आपको ऑफर भी दिया गया था बीजेपी की तरफ से, बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपको टिकट भी देंगे और पैसा भी जीता 10 करोड़ उपरांत लगेगा तो हम देंगे बोले, लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर लो। पर सर, किसी बीजेपी में किसने आपसे बात की, किस तरह से आपको अप्रोच किया गया? ये हॉर्स ट्रेडिंग की बातें कहाँ से आई? ये ऐसा तो हमारे वहाँ अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, उन लोगों ने। तो लोकल लेवल्स पे भी बीजेपी लीडर्स आपके पास पहुंच रहे हैं और काफी सारे कांग्रेस एमएलएस को बोल रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करिए, हम आपको जो मुंह मांगी कीमत देंगे। ऐसा बोल रहा है, सब बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये सब एमएलए बोल रहा है। और सर, अभी जो काफी सारे कांग्रेस एमएलए से मैं बातें कर रही थी कि काफी सारे एमएलएस ज्वाइन करने भी वाले हैं, इसलिए ये मीटिंग ली जा रही है, बैंगलोर जाया जा रहा है। ऐसा तो है कि कुछ ऐसा दबाव डाल रहे हैं, इसलिए सब जो जिसको ऐसा दबाव में नहीं रहना है, इसलिए वो बेंगलोर जा रहे हैं। पर सर, ये मीटिंग किस तरह से हो रही है? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि कांग्रेस के स्टेट में जाना चाह रहे हैं कांग्रेस के एमएलए, क्योंकि यहाँ पे आईबी की बहुत हमको हमारा कांग्रेस उधर शासन है, इसलिए सलामती है, इसलिए वहाँ चला जाते हैं। और सर, यहाँ पे बैंगलोर में जाने के बाद काफी सारी
Congress MLAs have gathered here. They are in Bangalore right now, where they are saying that they will stay for a couple of days, and they have been told that this is an emergency meeting of a sort that has been organized. Sir, ये मीटिंग अभी जो होने वाली है बैंगलोर में, ये क्या इत्तेफाक है कि 6 कांग्रेस MLAs ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, उसके बाद ये बैंगलोर में बुलाया जा रहा है, और ऐसा भी बोला जा रहा है कि जहाँ पे कांग्रेस में स्टेट की सरकार है वहां पे उनको बुलाया जा रहा है, क्योंकि IB और इन सब की बहुत जांच है बीजेपी की स्टेट में, अब मीटिंग नहीं हो पा रही है कांग्रेस में। मीटिंग तो हमारी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकती है। वी आर नॉट स्कैर्ड ऑफ बीजेपी, पर बीजेपी जो हथकंडे यूज कर रही है, पैसे फेंक रही है और MLA को खरीदने की कोशिश कर रही है, उनके MLA पे भी दबाव बनाया हुआ है, नकली केस करने का दबाव बना हुआ है। पर सर, ये क्या इत्तेफाक है कि 6 कांग्रेस MLAs ने अभी इस्तीफा दे दिया है और काफी सारे कांग्रेस MLAs का मोरल भी डाउन है, काफी सारे MLAs अभी भी सोच रहे। इसके MLAs का मोरल डाउन नहीं है, इन्होंने दबाव बना के इस्तीफे लेने की कोशिश की है, कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश की है, पर उसमें उनको सफलता नहीं मिलने वाली है। और जो 8 तारीख को चुनाव हो रहा है उसमें उनके जो बड़े 2 लीडर हैं। पर सर, ऐसा भी मान लिया जाए वाला है चुनाव, तो ऐसा भी मान लिया जाए कि राज्यसभा की इलेक्शन से पहले अब ये कांग्रेस की ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है। कांग्रेस की स्ट्रेटेजीज और ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी हमेशा चलती रहती है। दिस इज पार्ट ऑफ द इलेक्शन। ऑलराइट सर, थैंक यू। सर, ये जो MLA की मीटिंग एकदम से बुलाई गई है बैंगलोर में, किस मतलब से बुलाई गई? बेंगलोर में मीटिंग तो नहीं बुलाई है MLA की, लेकिन जो बीजेपी की तरफ से जो कांग्रेस के MLA उसको हैरान परेशान करते हैं, इसलिए सेफ के लिए हमारा राज्यसभा का इलेक्शन है, सेफ्टी के लिए कांग्रेस। पर सर, ऐसी बहुत सारी बातें चल रही थी कि 6 कांग्रेस MLAs ने अब रेजिग्नेशन दे दिया है और अहमद पटेल की सीट भी अब जेओपर्डी में दिख रही है, तो उस वजह से काफी सारे कांग्रेस MLAs को बुलाया गया है। काफी सारे कांग्रेस MLAs को काफी सारे ऑफर्स भी आए गए थे बीजेपी लीडर्स की तरफ। कांग्रेस ये राज्यसभा की सीट, अहमद पटेल हमारे राष्ट्रीय नेता है, उसको बदनाम करने के लिए कुछ भी हद पे जा सकते हैं, इसलिए कांग्रेस को जो MLA उसको पैसे की लालच दे रहे हैं, और पहले पैसे की लालच नहीं होती और तरीके से धमकाने के लिए धमकाते और वोट देने के लिए तरकीब कर रहे हैं।